सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज़ वेब टीवी में वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज सोमवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में इश्क का ऐसा अंत हुआ कि जिले में जहां सनसनी फैल गई, वहीं एसपी को थाना अध्यक्ष ज्ञानपुर को निलंबित करना पड़ा। दूसरे मजहब की एक किशोरी से युवक की आंखें चार हो गई और कोचिंग के लिए गई किशोरी को इश्क में पागल हुआ युवक लेकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों बरामद हुए। किशोरी तो अपने घर पहुंच गई, लेकिन प्रेमी इश्क में फना हो गया। फिलहाल इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी व मौत से भदोही जिले में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकवा मवैया हरदोपट्टी निवासी होमगार्ड संजय यादव का 20 वर्षीय पुत्र सुरभान यादव का ज्ञानपुर नगर से सटे एक कॉलोनी में रहने वाली दूसरे मजहब की नाबालिग किशोरी से इश्क हो गया। दोनों के प्यार इस कदर परवान चढ़े कि घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकली नाबालिग किशोरी सुरभान यादव नामक युवक के साथ फरार हो गई। 1 नवंबर को ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर किशोरी के परिजनों ने सुरभान यादव व उसके पिता संजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस हरकत में आ गई। आखिरकार इश्क में प्रेमी युवक फना हो गया। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर हरकत में आ गई। युवक के परिजनों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था। आखिरकार पुलिस के साथ साथ परिजन भी युवक व किशोरी की तलाश में जुटे रहे और 19 नवंबर को युवक व किशोरी बरामद हो गए। इसी बीच किशोरी का जहां मेडिकल कराया गया, वहीं वह अपने बयान में पूरी तरह मुकर गई। अब पुलिस ने पूछताछ के लिए युवक को हिरासत में ले लिया। अपनी प्रेमिका की बेवफाई व पुलिसिया पूछताछ से परेशान सुरभान यादव नामक युवक 22 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे ज्ञानपुर कोतवाली से फरार हो गया। इस बात से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। 22 नवंबर की देर शाम ज्ञानपुर के चकवा महावीर मंदिर के तालाब की सीढ़ी पर 5 पन्ने का एक लेटर, बेल्ट, आधार कार्ड व पर्स देख मंदिर की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान ने इसकी जानकारी ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस पहुंची तो बरामद सामान देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह सभी सामान कोतवाली से फरार युवक सुरभान यादव के थे। पुलिस उसकी रात भर तलाश करती रही, लेकिन सुरभान नहीं मिला। अगले दिन 23 नवंबर की सुबह परिजन के साथ भारी संख्या में ग्रामीण तालाब पर जमा हो गए। गोताखोर उतरे तो इसी तालाब से सुरभान का शव बरामद हुआ। बस क्या था, इलाके में कोहराम मच गया। उधर इस वारदात को लेकर चकवा महावीर मंदिर के तालाब के पास भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। शव सुपुर्द करने में भी ग्रामीण व परिजन पुलिस से अड़ गए। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों को बुलाया था। जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने अपने लेटर में लिखा है कि वह किशोरी को लेकर भागा नहीं था, बल्कि जाने में किशोरी की मर्जी भी शामिल थी। किशोरी के परिजन लगातार परेशान कर रहे थे और किशोरी भी अपने बयान से पलट गई थी। उसे डर था कि कार्रवाई के साथ साथ किशोरी के परिजन भी अब परेशान करेंगे, जिससे वह यह कदम उठाया है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने ज्ञानपुर थाना अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए जांच अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल को सौंप दी है। उधर सुरभान यादव के परिजन इस पूरे मामले में लापरवाही व हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कहा कि जब पुलिस पूछताछ के लिए सुरभान यादव को कोतवाली लाई थी, तो आखिर वह भागा कैसे? साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अब किशोरी के परिजन भी पुलिस के रडार पर है।
पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक का शव भदोही शहर के रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। बैंक के उप प्रबंधक व उनकी पत्नी के बीच मुकदमेबाजी चल रही है। 28 नवंबर को तारीख थी जहां 23 नवंबर की रात बैंक के उप प्रबंधक का शव भदोही शहर के रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। हादसे को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। जालौन के 8 थाना अंतर्गत पिंडरा गांव निवासी 38 वर्षीय मानवेंद्र सिंह नई बाजार के पंजाब नेशनल बैंक में बतौर उप प्रबंधक के पद पर तैनात थे। उप प्रबंधक मानवेंद्र सिंह के पिता नवल किशोर सिंह ने बताया कि उनके बेटे व बहू रीनी के बीच मुकदमेबाजी चल रही है। 6 नवंबर को इसी मुकदमे में तारीख थी। मानवेंद्र सिंह घर गए थे, 8 को भदोही लौटे थे, जबकि 28 नवंबर को फिर तारीख पर आना था। रविवार की शाम मानवेंद्र सिंह का शव भदोही शहर कोतवाली इलाके के पूर्वी छोर चकमीरा गोपाल पट्टी के पास रेलवे ट्रैक पर पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन की जद में आने से मानवेंद्र सिंह की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक मानवेंद्र सिंह नई बाजार इलाके में ही किराए का मकान लेकर अकेले रहते थे। भदोही जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी। नम आंखों से उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अपने चहेते अधिवक्ता को कंधा देने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू भाई भी पहुंचे थे। मिट्टी व जनाजे की नमाज में भारी भीड़ उमड़ी थी। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी भदोही जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और इलाज के दौरान वाराणसी के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया, जहां पुरानी बाजार के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान उनके सरल स्वभाव मिलनसार होने की चर्चा होती रही, जहां हजारों की संख्या में नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मिट्टी व जनाजे में अधिवक्ता, पत्रकार, तमाम राजनीतिक दल से जुड़े लोग, समाज सेवी, कालीन कारोबारी, अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी पहुंचे थे। जनाजे की नमाज मुफ्ती शहर हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर कासमी ने पढ़ाई थी। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते झाड़ झंखाड़ से जिले के सड़क की पटरियां गायब हो गई हैं, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों के सामने परेशानियां बढ़ गई हैं। झाड़ झंखाड़ के चलते मोड़, संकेतक बोर्ड व सामने से आने वाले वाहन तक नजर नहीं आते हैं। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की एक और तस्वीर दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग से सामने आई है। लगभग 16 किलोमीटर तक सड़क के किनारे उगे झाड़ झंखाड़ से सड़क की पटरियां पूरी तरह गायब हो गई हैं। दुर्गागंज से ज्ञानपुर के इस मार्ग पर सरपत, झाड़ झंखाड़, जंगली पेड़ पौधे उगाए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस मामले को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। इस तरह की सड़कों से सुरक्षित सफर भी मुश्किल हो गया है। इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नई बाजार के गोपाल विद्या मंदिर में 10 दिन पहले संपन्न हुई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के होनहार छात्रों के लिए रविवार को एक बार फिर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में डीएम सिंह गहरवार, राम आधार पंचू जैसे मुख्य व विशिष्ट अतिथियों के रूप में पहुंचे थे, जहां पहले स्थान पर राजवीर मौर्य को साइकिल, दूसरे स्थान पर आर्यन मौर्य को टेबल, तीसरे स्थान पर रहे रितेश यादव को स्मार्ट वॉच देकर सम्मानित किया गया था। बाकी बच्चों को प्रमाण पत्र देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया गया। आए हुए अतिथियों का विद्यालय के सुरेश चंद्र साहू ने आभार जताया था। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव में मौजूद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर सत्संग की महफिल सजी थी। सत्संग में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उमड़े थे, जहां एलईडी टीवी के जरिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज की अमृतवाणी सुनाई गई। संत रामपाल जी ने बताया कि सभी प्राणी परमात्मा कबीर की आत्मा संतान हैं। सत्संग महफिल में पहुंचे श्रद्धालु शांत मुद्रा में संत रामपाल जी की एक एक बाणी सुनते रहे।
संत रामपाल जी ने मानव धर्म पर बल देते हुए कहा कि जीव हमारी जात है, मानव हमारा धर्म। उधर सत्संग स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी पुस्तक व पूजा सामग्री से जुड़ी दुकानें भी सजी रहीं। इस मौके पर सत्येंद्र, हरि नारायण, उदय प्रताप, भारतेश्वर, रामराज सहित तमाम साधकगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को समाजवादी चिंतक लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोकबंधु राजनारायण के जीवन दर्शन पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में पार्टी के जिला कार्यालय कंसापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें औराई की पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज समेत महेश पाल, गामा प्रसाद यादव, सृजन मिश्र, निब्बूलाल यादव, राजन यादव, राजकुमार, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा समेत दर्जनों सपाई मौजूद रहे, जहां लोकबंधु राजनारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवन संघर्ष पर सपाइयों ने चर्चा की। 23 नवंबर दिन रविवार को भदोही जिले में बड़े ही उत्साह के साथ पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन समेत जिले के थाना कोतवालियों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया है। दुर्गागंज थाना परिसर में पुलिस झंडा दिवस पर ध्वजारोहण कर थाना अध्यक्ष विजय प्रताप गुप्ता ने पुलिस कर्मियों से कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन तथा जनता व पुलिस के बीच संबंध को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर का दिन विशेष महत्व रखता है। इस तिथि को पुलिस झंडा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाती है। दुर्गागंज थाने में पुलिस झंडा दिवस के मौके पर निरीक्षक सत्यनारायण यादव, उप निरीक्षक अशोक यादव, हेड कांस्टेबल नंदलाल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मोड़ बाजार से सटे प्रसिद्ध धनुष यज्ञ मेले के तीसरे दिन फुलवारी बारी का मंचन किया गया। जिले का यह प्रसिद्ध धनुष यज्ञ मेला 21 नवंबर से चल रहा है, जहां रविवार को फुलवारी बारी के मंचन के दौरान कलाकारों ने गीत नाटक की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया था। इस दौरान भगवान राम व अनुज लक्ष्मण द्वारा मेला परिसर में बनाए गए जनकपुर नगर दर्शन व फुलवारी प्रसंग का मंचन किया गया। इस दौरान पूरा मेला परिसर जय श्री राम के जयकारे व तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर मेला समिति के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह समेत दिलीप उपाध्याय, दीप नारायण सिंह, दलजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सुरियामा कोतवाली अंतर्गत महुआपुर बनकट गांव के बीच एक वृद्ध का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। रविवार की सुबह शौच गए लोगों ने देखा कि महुआपुर व बनकट गांव के बीच एक शव पड़ा हुआ है। शव की हालत बेहद खराब थी। फौरन इस बात की जानकारी इलाके के लोगों ने पुलिस को दी थी। मौके पर सुरियामा के सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार पहुंचे थे। घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई थी। शव की पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। उम्र लगभग 65 वर्ष आकी गई है। आशंका जताई जा रही है किसी ट्रेन की जद में आने से वृद्ध की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करियाव, अमलोरी व जयरामपुर में लगाए गए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। करियाव में सभी स्टाफ मौजूद थे, लेकिन परिसर में बड़े बड़े घास फूस उगे थे। सीएमओ ने फटकार लगाते हुए सफाई का निर्देश दिया है। इसी तरह अमलोरी व जयरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भी घास फूस गंदगी देख सीएमओ ने फटकार लगाते हुए साफ सफाई का निर्देश दिया है। साथ ही चेताया कि सभी मुख्यालय पर निवास बनाकर काम करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। घर से स्कूल के लिए निकला छात्र लापता हो गया है। घर न पहुंचने पर परिजन परेशान हो उठे। तलाश के बावजूद भी छात्र की कोई जानकारी नहीं हुई। थक हार कर परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। भदोही शहर के नए बाजार मखदूमपुर निवासी पवन कुमार ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 17 वर्षीय भाई राजाराम यादव शहर के नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ता था। 20 नवंबर को घर से स्कूल
के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इस दौरान काफी तलाश भी की गई। गुमशुदा युवक राजाराम के हुलिया के बारे में जानकारी देते हुए पवन कुमार यादव ने बताया कि उसका रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट 3 इंच है, सफेद शर्ट स्लेटी कलर पैंट पहने हुए है और घर से काला बैग लेकर निकला है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा युवक की तलाश में जुटी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश व निगरानी में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR में जिले के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। इसी कड़ी में खंड विकास कार्यालय भदोही में भी कैंप लगाकर SIR के काम निपटाए जा रहे हैं। भदोही खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार मौर्य के निगरानी में राजस्व विभाग कर्मियों के साथ साथ BLO सुपरवाइजर व ब्लॉक कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के इस कार्य को बाखूबी कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार मौर्य इस पूरे काम पर खुद पूरी तरह मुस्तैद हैं और बराबर निगरानी कर रहे हैं। कहा कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरेस निवासी गामा सिंह ने उप जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि गांव में उसकी एक भूमि मौजूद है जो विवादित है, जिस पर निर्माण किया जा रहा है, जबकि इसी विवादित भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए 3 हफ्ते का समय दिया है और अगली तारीख नियत की है और आदेश में कहा है कि तब तक विवादित भूमि पर यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। लेकिन गामा सिंह ने उप जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि न्यायालय के इस आदेश के बावजूद भी बेखौफ निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराए जाने की गामा सिंह ने मांग की है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। भदोही जिले की खबरों के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।